तो मित्रों, आज मैं आपके सामने कुरान से 176 प्रश्न जो श्री राम आर्य जी की पुस्तक है उसमें से प्रश्न नंबर 5 आपके सामने रखना चाहता हूँ। बादल जो जमीन और आसमान के बीच में हैं, बादल जो खुदा के हुक्म से आकाश और धरती के बीच में गिरे रहते हैं, कुरान में कहा गया है। इसकी समीक्षा आप देखिए। हमारी निगाहों में यह वाक्य गलत है अथवा खुदा अज्ञानी था, क्योंकि जमीन के चारों ओर शून्य आकाश हैं, कहीं भी कोई ठोस पदार्थ आकाश का नाम नहीं है जिसके ऊपर कोई हद मान ली जावे, और जमीन व आसमान की दो हदों के बीच में बादलों का माना जावे। उचित होता यदि यह लिखा जाता कि धरती के ऊपर आकाश में बादल गिरे रहते हैं। यह साधारण सी बात है, चौथे दर्जे का विद्यार्थी भी जानता है, पर कुरान लिखने वाले अरबी खुदा इतनी सी बात नहीं समझता था। गौर आश्चर्य की बात है। प्रश्न नंबर 6 इन्होंने रखा है, दोजक का ईंधन आदमी व पत्थर है। आग जिसके सहारे जलती है उसे ईंधन कहते हैं। दोजक की आग इंसान को जलावेगी, वह ईंधन नहीं हुआ। पत्थर से मतलब क्या? पत्थर के कोयले से हैं या पहाड़ी पत्थरों से हैं? कुरान में कहा गया है कि बस दोजक की आग से डरो जिसके ईंधन आदमी और पत्थर होंगे, और इनकार करने वाले काफिरों के लिए तैयार की गई है। समीक्षा, कुरान के अनुसार काफिर दोजक में इसलिए झोंके जावेंगे ताकि उनको उनके गुनाह की सजा दी जा सके और वे दुखी वह परेशान हो, इसलिए उनको दोजक का ईंधन लिखा है। किंतु पत्थरों को भी इंसान की तरह दोजक का ईंधन लिखना यह बताता है कि उनको भी सजा दी जाएगी, पर यह नहीं खोला गया है कि पत्थरों को उनकी किन गुनाहों की सजा दी जाएगी। क्या अरबी खुदा की निगाह में बेजान पत्थर भी काफिर होते हैं? प्रश्न नंबर 7 रखा है, बेजान अर्थात मुर्दा इंसान में जहर डाली। कुरान में लिखा है, मनुष्य बेजान कब होता है? गर्भ के अंदर या गर्भ से बाहर आने पर भी बेजान मानना चाहिए? कुरान की इस आयत का क्या आशय है, इसका खुलासा करें। देखिए, कुरान में कहा गया है कि ए लोगों, क्यों कर तुम खुदा का इनकार कर सकते हो, और तुम बेजान थे तो उसने तुम में जान डाली, फिर तुमको मारता है, वही तुमको जिलाएगा, फिर उसकी तरफ लौटाए जाओगे। समीक्षा में श्री राम आर्य जी कहते हैं, देखिए, चिकित्सा विज्ञान यह बताता है कि वीर्य कीट तथा रजडिंब चेतन अर्थात जीवित में होते हैं, और उनके मिलने से जो गर्भ ठहरता है वह प्रारंभ से अंत तक सदैव सजीव रहता है। यदि वीर्य कीट जीवित न हो तो गर्भ ठहर ही नहीं सकता है। इसी दशा में कुरान का यह लिखना कि मनुष्य शरीर प्रारंभ में बेजान होता है और पूरा शरीर बनने पर खुदा उसमें जान डालकर उसे जानदार बनाता है, खुदा के दावे को प्रत्यक्ष विज्ञान के विरुद्ध सिद्ध करता है। शरीर जब भी बेजान हो जाएगा तब वह सड़ जाएगा, फिर उसमें जान डाली नहीं जा सकती। अतः कुरान की यह बात ठीक नहीं है कि प्रारंभ में मनुष्य बेजान होता है और खुदा उसमें जान डालकर उसे जिंदा करता है। प्रश्न नंबर 8 इन्होंने उठाया है, जमीन के बाद 7 आसमान बनाए। खुदा द्वारा 7 आसमान बनाए जाने से पहले इस अनंत पोल स्थान में क्या भरा था, और अब वह कहाँ गया? यदि कुछ भरा था तो कब से था? क्या वह खुदा की ही तरह अनादि था? देखिए, कुरान में कहा गया है कि वही है जिसने तुम्हारे लिए धरती की चीजें पैदा की और फिर आकाश की तरफ ध्यान दिया तो 7 आसमान हम बार अर्थात एक के ऊपर एक बना दिए, और वह हर चीज से जानकार था। समीक्षा श्री राम आर्य जी की तरफ से, यह आयत भी बुद्धि के विरुद्ध है। यदि पहले आकाश नहीं था तो जमीन को कहाँ पर और कैसे बनाया? यदि आकाश को बाद में बनाया गया तो पहले इस शून्य स्थान में क्या भरा हुआ था और वह कहाँ गया? यदि परमाणु भरे थे
तो उनको इकट्ठा करने से पहले आकाश उत्पन्न होगा, तब बाद में जमीन या कुछ अन्य बनेगा। इस दशा में जमीन बनाने के बाद आकाश बनाने की बात कहना गलत होगा। आकाश तो अनंत है और उस अनंत के साथ भाग बताता भी बुद्धि के बताना उस अनंत के साथ भाग बताना भी बुद्धि के विरुद्ध बात है। यदि हिस्से हो जावे तो वह अनंत ही न रहेगा। वर्तमान विज्ञान आकाश व विश्व को अनंत मानता है। 7 आसमानों को हमवार बनाना, ऐसा लिखना ही यह साबित करता है कि अरबी खुदा को विद्या नहीं आती थी। प्रश्न नंबर 9, यह बहुत महत्वपूर्ण है जो सभी को ध्यान देना चाहिए। खुदा ने गोश्त पकाकर उतारा। खुदा ने गोश्त स्वयं पकाया था या किसी होटल में पकवाया था? खुदा ने अंगूर, रबड़ी, हलवा, पूड़ी के थाल क्यों नहीं उतारे थे? क्या खुदा भी गोश्त खाना पसंद करता है? देखिए, कुरान में लिखा गया है कि हमने तुम पर बादल की छाया की और तुम पर मन्न और सलवा भी उतारा। हमने जो तुमको पवित्र भोजन दिए हैं उनको खाओ। मन्न का अर्थ होता है रात को पन्नों पर जो मीठी चीज़ें जम जाती हैं, और सलवा का अर्थ होता है बटेर जैसी चिड़िया का पका हुआ मांस। समीक्षा, खुदा पक्षियों को पकड़कर कत्ल करता था, उसके पंख व हड्डी नोचकर साफ करता था और फिर मांस को पकाकर अरबी मुसलमानों को खिलाता था। तो क्या इससे खुदा एक बावर्ची जैसा साबित नहीं होता? गोश्त पकाकर सलवा बनाना भी कोई खुदा का पैसा हो सकता है। अरबी खुदा भी विचित्र आदमी या होटल मैनेजर था। प्रश्न नंबर 10 उठाया इन्होंने, इंसान को बंदर बनाकर नकद सजा दी। जब हर एक को कर्मों का फैसला कयामत के दिन होने का कुरान का दावा है, तो खुदा ने अपने ही उसूल को तोड़कर इंसान को बंदर या सुअर क्यों बना दिए? जब खुदा खुद ही अपना कानून तोड़ता है तो उसकी किसी बात पर विश्वास कैसे किया जावे? देखिए, कुरान में कहा गया है कि तुम में से जिन्होंने हफ्ते के दिन शनिवार में ज्यादती की थी, तो हमने उनसे कहा बंदर बन जाओ ताकि जहां जाओ दुत्कार जाओ। समीक्षा, इस आयत में खुदा ने 2 बातें बताई है। एक तो यह है कि कर्मों का फल मनुष्य से बंदर की योनि में जाकर अर्थात पुनर्जन्म के बाद भोगा गया। दूसरी यह है कि कर्मों का फल मिलने के लिए कयामत अर्थात फैसले के दिन का इंतजार करना ही होगा। यह कोई जरूरी नहीं है। भारत निवासियों का यह प्राचीन सिद्धांत है कि कर्मों का फल यहीं पर मनुष्य व पशु पक्षी कीट पतंग आदि की योनियों में भोगने को जाना पड़ता है। उसके लिए पृथक कोई स्वर्ग नरक आदि स्थान नियत नहीं है। कुरान ने इस आयत में उसी बात को स्वीकार किया है तथा अन्यत्र दोजख या जन्नत में जाने तथा कयामत के दिन फैसले होने की बात का खंडन किया गया। आपका अपना YouTube चैनल है,